नमस्कार दोस्तों। ओम पितृदेवताभ्य नमः। प्रिय श्रोताओं, सनातन परंपरा में माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी कि अमावस्या तिथि बहुत अधिक महत्व माना गया है और हिंदू धर्म में माघ महीने की अमावस्या को माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और यह साल की सबसे बड़ी पवित्र अमावस्या में से एक होती है। और आज के इस पवित्र दिन में आकाश की दिशा में एक सूक्ष्म मार्ग खुलता है जिससे हमारे पितर, हमारे पूर्वज जो दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे रक्त, हमारे घर, हमारे संस्कारों में आज भी जीवित हैं, वे हमारी श्राद्ध, तर्पण और श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। आज का मौन केवल चुप्पी नहीं, यह वो मौन है जो पितरों तक पहुंचता है, जहां पर शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं। और आज जल में मिला हुआ तिल केवल जल नहीं, यह पितृ ऋण की निवृत्ति, वंश की उन्नति और कुल की सुरक्षा का साधन भी माना गया है। पुराण कहते हैं, मौन तर्पण दानम च अमावस्या समृद्धिता, अर्थात मौन, तर्पण और दान तीनों मिलकर जीवन के रुकावटों को दूर करते हैं और कुल में सुख संपदा के द्वार भी खोलते हैं। और इस बार तो अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, जिससे इसका फल और भी प्रबल हो जाता है, क्योंकि रविवार सूर्य देव का दिन होता है, पितरों का दिन होता है, तेज और तत्व का दिन होता है। लेकिन इसी दिन तुलसी और पीपल की पूजा भी वर्जित मानी जाती है। पीपल को या तुलसी जी को इस दिन स्पर्श नहीं किया जाता। तो ऐसे में पीपल या तुलसी जी की पूजा कैसे हम करें, दीप कैसे हम जलाएं, क्या करें और क्या ना करें, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आप अच्छी तरह जानेंगे। तो आइए आज इस पावन और पवित्र तिथि पर पितृ तर्पण, मौन दान और दीप दान की विधि को संपूर्ण श्रद्धा से समझते हैं। अमावस्या तिथि के दिन प्रातः काल उठकर शौच, स्नान और शुद्धि के बाद सच्चे मन से संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं पितरों की तृप्ति, अपने कुल की उन्नति, पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए मौन व्रत तथा तर्पण का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। पूरे दिन मौन रहना संभव न हो तो सवा घंटे या जब तक आप सुबह की पूजा या दान आदि नहीं दे देते तब तक भी मौन रहा जा सकता है। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में थोड़ा जल और काले तिल मिलाकर संकल्प लेने के बाद आप संकल्पित जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। इसके बाद पितरों को तर्पण प्रदान किया जाता है और दक्षिण दिशा में पितरों की दिशा मानी जाती है। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही जल, काली तिल और कुसा, इनसे पितरों को जल अर्पण किया जाता है और इन मंत्रों का जाप किया जाता है। पितृभ्य स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः या ओम पितृ देवताभ्य नमः। इस तरह से 3 बार या 5 बार तर्पण। अब सूर्य 3 बार या 5 बार तर्पण करें। अब सूर्य देवता को भी तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर जल अर्पित करते हुए ओम भास्कराय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप जिस तरह से पूजा करते हैं आप पूजा कीजिए। अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करने के अलावा यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का आपको पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। संभव हो तो आसपास मंदिर में जाकर मंदिर में पूजा करें, शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें और इस दिन भर उपवास रखने के बाद शाम के समय दीपदान अवश्य करें, क्योंकि पीपल और तुलसी जी की पूजा रविवार के दिन निषेध मानी जाती है। तो मन में ध्यान करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। और शाम के समय आपको दीप कहाँ कहाँ जलाना चाहिए। सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक पितरों के नाम का, या यदि आपके घर में पितरों का चित्र है तो वहाँ पर आप जला सकते हैं। घर पर या छत पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके जला सकते हैं। किसी जलाशय, बहते हुए जल, नदी, कुआं
या जो भी जल स्थल हो, जो साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पर आप दीपक जला सकते हैं। गौशाला में या गाय के आसपास दीपदान कर सकते हैं। शनिदेव के समीप तिल अथवा सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक दीपक माँ लक्ष्मी जी के नाम की भी इस दिन जलाना चाहिए। इस दिन दूर से ही तुलसी जी या पीपल में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, पीपल का ध्यान करते हुए आपको दूर से ही दीप दिखाकर दीप दान करना चाहिए। यह दीपक जलाकर आपको अपने मंदिर में या घर के मुख्य द्वार पर रख देना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, चाहे घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जला रहे हों या कहीं पर भी जला रहे हों, डायरेक्ट भूमि पर नहीं रखना चाहिए। काले तिल या अक्षत का पुष्प या का आसन देकर ही दीपक जलाकर रखना चाहिए। और दीपक जलाते समय भाव रखें कि यह प्रकाश मेरे पितरों तक पहुँचे, उन्हें संतुष्टि प्रदान करें और उनके मोक्ष मार्ग में सहायक हो, और हमारे पितरों की कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, निंदा या बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। मांस मदिरा का त्याग करें, लहसुन प्याज का सेवन इस दिन न करें, व्यर्थ में अनावश्यक रूप से खर्च न करें, और घर पर आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। दान में इस दिन क्या क्या देना शुभ माना जाता है, तो आज के दिन तिल, अन्न, घी, गुड़, गर्म वस्त्र, कंबल, फल, तेल और सरसों का या तिल का दोनों ही तरह के दे सकते हैं। इसके अलावा जलदान आप कर सकते हैं। मिट्टी के घड़े में जल भरकर आप दे सकते हैं। दीप दान करना और दक्षिणा देना। इसके अलावा गौ सेवा या गौशाला में चारे आदि का प्रबंध करना या गौ माता को भोजन खिलाना, ये सबसे श्रेष्ठ दान माने जाते हैं। ब्राह्मण, गौ अथवा अभावग्रस्त लोगों को भोजन कराना भी सबसे श्रेष्ठ दान होता है। तो इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करें। जो भी व्यक्ति इस दिन मौन, तर्पण दान, दीपदान, जप या भोजन दान करता है, उसके कुल में पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष दूर होते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, दरिद्रता दूर होती है, रोगों में शांति मिलती है, कार्य सिद्ध होती है और समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। व्रत रखने वाले भक्तों को मौन रहकर ही शाम के समय फलाहार करना चाहिए। शाम के समय आप हल्का सा फलाहार कर सकते हैं, जैसे आलू, लौकी, कुट्टू। ध्यान रखें, नमक का सेवन करने से बचें। जहाँ तक हो सके तो बहुत ज़्यादा ज़रूर हो, अगर नहीं ज़रूरत है आपको नमक की, तो सेंधा नमक बनाकर ही फलाहार किया जा सकता है। हर तरह के फल और ड्राई फ्रूट्स आज के दिन आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन भवरी भी दी जाती है। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की जाती है पीपल के पेड़ की। तो ऐसे में आप सोमवार के दिन सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके सूर्योदय तक पीपल की और तुलसी जी की पूजा भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से किसी सार्वजनिक जगह पर, किसी तालाब आदि के किनारे या ऐसी जगह पर जहां आप किसी एक पौधे की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं, उसके बड़े होने तक वहां पर आपको कोई छायादार या फलदार पौधा लगा सकते हैं और उसके बड़े होने तक आपको उसकी देखभाल करने का भी संकल्प लेना चाहिए। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी अमावस्या की तिथि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। तो इस वीडियो को, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।